Hello guys and welcome back to the Vet CV, and today we are going to discuss canine parvovirus under pathology of infectious diseases of canine. This would be the last disease of canine caused by virus. Okay, so we have already discussed ICH and rabies. You can go through them also. Now canine parvovirus. It is self-explanatory that canine parvovirus is caused by parvovirus. Now moving ahead. Okay, history emerged in 1977 and 1978 and had undergone two evolutionary changes. Means the virus we see today causing CPV is different from what we have seen in 1978. Okay, just give me 1 minute. Okay, feline panleukopenia 98% it is identical to this canine parvovirus in DNA sequencing. Okay, now extremely resistant and survive outside its host for up to 6 months, and species specific means there are, as we have seen, as we have already discussed, feline panleukopenia means in feline. Okay, so feline parvovirus causing in feline panleukopenia, then bovine parvovirus, then canine parvovirus, then porcine parvovirus. Means this is very, each virus is very specific to its species. Okay, now etiology, single stranded DNA virus. Okay, so parvovirus is single stranded DNA virus and it is the smallest virus of vertebrates. ओके, स्मॉलेस्ट वायरस ऑफ वर्टिब्रेट. वैसे कौन सा है आपका स्मॉलेस्ट वायरस, अगर कोई पीछे पूछेगा, स्मॉलेस्ट पिकॉर्ना वायरस. ओके, सिमिलरली स्मॉलेस्ट वायरस ऑफ वर्टिब्रेट इट इज दिस. The non-enveloped icosahedral symmetry depend on cell proliferation for viral DNA synthesis. It is synthesis. Okay, this resists lesion to those tissues undergoing mitosis. So what is the meaning of this sentence is viral DNA will only replicate in the cells which are continuously dividing. ओके, तो मान लो सपोज ये वायरस है हमारा, तो ये जो है इसका वायरल मटेरियल होस्ट के अंदर जाएगा और फिर होस्ट सेल के अंदर इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी. अब इसमें एक लिमिटेशन आ गई कि ये रेप्लिकेशन केवल उन सेल्स में होगी जो सेल्स खुद डिवाइडिंग होंगे. मतलब कि जो सेल खुद डिवाइड हो रहा होगा, ये सेल खुद भी डिवाइड हो रहा होगा, तभी जो वायरल डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा. ओके, एंड इसी की वजह से जो इसके लीजन होंगे वो कहाँ पे होंगे, जो टिश्यू अंडरगोइंग होंगे मिटोसिस, मतलब जो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं जो टिश्यू, वही टिश्यू में हमें इसके लीजन्स दिखाई देंगे. ठीक है, नाउ स्टेबल एंड नॉट अफेक्टेड बाय हीट एट 60 डिग्री फॉर 1 आवर्स. तो ये बहुत ही रेजिस्टेंट है, हमने पीछे भी देख लिया. ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इस स्लाइड में. डिपेंड ऑन सेल प्रोलिफरेशन, मतलब जब सेल प्रोलिफरेशन होगा तभी वायरल डीएनए सिंथेसिस होगी. इसमें आपका जो एंजाइम इन्वॉल्वमेंट होता है ये उसकी वजह से होता है. ठीक है, सो वो अभी इतना आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है. नाउ ओके, सो क्लिनिको-पैथोलॉजिकली 2 फॉर्म्स होती हैं हमारी इस डिजीज़ की. एक होती है इंटेस्टाइनल फॉर्म जिसको में हमको हेमोरेजिक एंट्राइटिस दिखती है, एक होती है कार्डिक फॉर्म. जनरली आप इसको ईजिली पहचान सकते हो. ठीक है, अब इंसिडेंस की बात करते हैं तो एनी एज कैन बी इन्फेक्टेड. माइल्ड एंड एसिम्टोमेटिक भी हो सकती है डिजीज़ एक सीवियर क्लिनिकल डिजीज़ की फॉर्म में भी हो सकती है. 2 to 6 मंथ ऑफ एज में होती है जनरली ये डिजीज़ जो हम देखते हैं. अब ये देखिए 2 मंथ से पहले क्यों नहीं होती, तो ये भी समझ लेते हैं हम कि 2 to 6 मंथ क्यों बोल रहे हैं. होने को तो हमारी 0 to 2 मंथ्स में भी हो सकती है ना. तो 0 to 2 मंथ्स में इसलिए नहीं होती क्योंकि इस टाइम पे हम फीड करा रहे होते हैं मिल्क. ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर हमने इनिशियली कोलेस्ट्रॉम फीड करवाया हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि कोलेस्ट्रॉम इज रेजिस्टेंट आईजीज. तो क्योंकि कोलेस्ट्रॉम में आईजीज होती है, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, तो इसकी वजह से मैटरनल एंटीबॉडीज मिल्क के थ्रू भी आती हैं. ठीक है, तो क्या होता है इसकी वजह से 1 to 2 मंथ तक जो इंडिविजुअल है हमारा पपी है वो इम्यून रहता है. ठीक है, 2 मंथ के बाद ये इम्यूनिटी हो जाती है कम, जिसकी वजह से हमारा
पपी जो है वो ससेप्टेबल हो जाता है, ठीक है। ये हमारी होगी ससेप्टेबल ब्रीड्स लाइक रॉटविलर्स, डॉबरमैन्स, ओके। Now transmission. It is present in all secretions of the body, shaded in urine and feces for 6 weeks after the recovery, and may survive. What virus may survive for a year in the environment? ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड फोमाइट्स जो है उसकी वजह से आ सकता है। इसी वजह से जो आप केसेस देखते हैं अपने एरिया में, उसमें क्या होता है कि अगर आप परफेक्टली आइसोलेट करके नहीं देखते तो बहुत चांसेस होते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन, मतलब कि हॉस्पिटल से इन्फेक्शन ले जाने के। तो एक हेल्दी आया है कोई डॉग और फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन पर्पस के लिए आया और आपने पास ही में उसके कोई पार्वो का केस है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी ज़्यादा इसकी क्या है, वायरुलेंस है। नाउ पैथोजेनेसिस की बात करें तो वायरस जो है एक बार एंटर हो गया तो उसके बाद जाता है टॉन्सिल में, ओके। Then from tonsil it will in tonsil it will replicate in lymphocytes for next 3 to 4 days. Then there will be cell lysis, cell will come into the blood, viremia, and then locate itself into bone marrow and GIT. Okay, symptoms: fever, lethargy, anorexia, severely dehydrated because of vomiting and diarrhea. Okay, now vomiting, diarrhea is watery, bloody with a telltale odor. This is very important. This is the only diagnostic thing you will be using in clinics, the very peculiar odor of parvovirus cases. That is very foul ordering. Now interstitial form, ठीक है। इंटेस्टाइनल फॉर्म में क्या होता है हमारा, डॉग्स विच आर ओल्डर देन 6 वीक, मीन्स जो भी डॉग्स हमारे 6 वीक से बड़ा होगा उसमें हमको इंटेस्टाइनल फॉर्म देखने को मिलता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वॉमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन, फीवर एंड ल्यूकोपीनिया. Leukopenia is a generalized symptom of all viral diseases. Okay, microscopically necrotizing enteritis with dilated crypts with mucus and lined with irregular hyperplastic epithelial cells and regeneration of epithelium. अब आप जो हम फर्स्ट पेज पे स्लाइड पे पढ़ के आए थे, सेल प्रोलिफरेशन जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है वायरल सिंथेसिस के लिए. सो यू कैन सी हाइपरप्लास्टिक एपिथेलियम है, मीन्स क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिवाइड करिए, रिजनरेशन ऑफ एपिथेलियम हो रहा है, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग है, ठीक है. जो हमारी लाइनिंग है इंटेस्टाइन की, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेल होता है वो भी यहाँ पे अच्छे से प्रोलिफरेट कर पाता है, ठीक है. हमको दिखती है इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडी बिकॉज डीएनए वायरस है. Okay, intranuclear inclusion bodies in intestinal epithelial cells or crypt cells. Okay, because they are continuously dividing. So along with this, the virus will also divide, and when the virus will divide, there will be some nuclear material left. It will be intranuclear inclusion body. Now, lymph node edematous hyperemic necrosis of lymph node in follicular regions. ठीक हो गया. Sorry, necrosis of lymphocytes and necrosis of lymph nodes in follicular region. Now hemorrhagic enteritis, what will happen after hemorrhagic enteritis? Villi will become blunt and unable to absorb nutrients, leading to malnutrition, and barrier to GI flora is broken down. Now other GIT flora like E. coli, they can just easily embed in the intestine and cause diseases. Okay. Now cardiac form. Cardiac form occur in young puppies 2 to 8 weeks of age without or with intestinal forms. Death may be sudden after a brief period of dyspnea and sometimes enteritis. So enteritis may be there, may not be there. Okay. Then microscopically there are multifocal myocardial. Microscopically there are multiple foci of myocardial necrosis with MNC. MNC means mononuclear cells. Okay. Filtration. Intranuclear included in body in muscle fibers. In neonates, necrotizing lesions and inclusion bodies in various tissues like brain, spleen. इन जगह पे भी आपको क्या मिलेंगी, necrotizing lesions मिलेंगी. Now vascular endothelium affected and causes hemorrhages. ठीक है, तो hemorrhages क्यों रही, क्योंकि आपकी vascular endothelium affected हो रही है. इसमें बस एक ही आप एज ध्यान रखेंगे, which is more than sufficient from this slide. Diagnosis on the basis of history कि कोई कांटेक्ट में आया है कि नहीं आया है किसी अफेक्टेड
एनिमल्स के कोई प्रीवियस हॉस्पिटल विजिट रही हो, तो ये सब हम हिस्ट्री में लेंगे, ठीक है। अभी हिस्ट्री आपकी बहुत होती है, आप एनवायरनमेंट की हिस्ट्री लेते हो, पेशेंट हिस्ट्री लेते हो, पास्ट हिस्ट्री लेते हो, ओके। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, सिम्टम्स जितने भी हमने पीछे पढ़े, वॉमिशन, डायरिया, स्पेशली ब्लडी डायरिया विथ फाउल स्मेल इज द पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस डिजीज। देन एलाइजा, एंड अगर हम एलाइजा वगैरह करवाते हैं तो इसमें फॉल्स पॉजिटिव रिएक्टर्स होते हैं जो कि रिसेंट वैक्सीनेशन की वजह से जिनके अंदर एंटीबॉडीज फॉर्म हुई होती हैं, ठीक है। तो उस केस में हमको एंटीबायोटिक टाइटर भी चेक करना चाहिए, CBC, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ वायरस वी कैन डू। देन biopsy of small intestine shows collapsed crypts, okay, and depleted pH, ठीक हो गया। Treatment, there is no specific treatment, and symptomatic and supportive treatment is given, so we will discuss this, okay. Then prevention and control, vaccination, isolation of the animal from healthy animals, okay. And if you feed colostrum, there will be maternal antibodies, there will be immunity to the puppy, so there are more chances that the disease could be prevented, okay. So now let us discuss the treatment. As we all know that viral diseases do not have any specific treatment, the treatment which is given is symptomatic और supportive treatment, ठीक है। सो वैसे आपके लेवल पे आपको पता हो ये ज़रूरी नहीं है, ट्रीटमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी आपके लेवल पे, पर फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो सब इसमें जो आप केसेस देख रहे हैं उसमें हो रहा है डिहाइड्रेशन, ठीक है। और डिहाइड्रेशन को कॉप अप करेंगे हम फ्लूइड थेरेपी से, ठीक है। तो फ्लूइड्स बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि DNS हो गया हमारा, RL हो गया, NSS हो गया, ठीक है। तो इस टाइम पे फीवर अगर है तो DNS अवॉइड करेंगे, RL हम देंगे, ठीक है। तो थोड़ा आप भी आपको पता होना ज़रूरी नहीं है, इट्स जस्ट कि डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हम फ्लूइड थेरेपी करेंगे, ठीक है। वॉमिशन हो रहा है तो वॉमिशन के लिए वी विल गिव एंटीएमेटिक लाइक वॉमिकाइन, okay, this kind of drug we can give, and vomicine contain ondansetron, okay. Then for diarrhea we will give metronidazole, okay. अभी हमने बोला हेमोरेजिक एंट्राइटिस हो रहा है, तो हम लोग उस हेमोरेज को रोकने के लिए देते हैं हीमोस्टेट, तो बॉट्रोफेज दे सकते हो, इथियम साइलेट दे सकते हो, ठीक है। दीज आर अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आप कोई भी एंटीबायोटिक दे सकते हो, want to go on broad spectrum and you can give amoxi. Amoxi is very good, okay. ये भी आपके लेवल पे आपको पता ज़रूरी नहीं, जस्ट वी आर डिस्कसिंग कि अगर डिहाइड्रेशन है तो आप फ्लूइड थेरेपी करोगे, वॉमिशन है तो एंटीमेटिक दोगे, डायरिया तो एंटी डायरियल ड्रग दोगे, ओके। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक देंगे, दिस इज द सपोर्टिव ट्रीटमेंट वी कैन गिव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वैक्सीनेशन, okay. So I have already uploaded a video on vaccination on my channel of dogs and deworming of dogs and cats. Go through it, it is very important, it will gonna help you in the clinics, and it is the most important thing you should know. It will come every year, you have to answer one question from it, vaccination and deworming every year, okay.